पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल से 10 मई तक की सूरत हाल को मार्का हक करार दिया। मुसल्लह अफवाज की जानिब से 10 मई को ऑपरेशन बुनियान मरसूस मार्का हक का हिस्सा था। ऑपरेशन भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के जवाब में किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज ने अवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। फतह 1 और 2 मिसाइल से मकबूजा कश्मीर और भारत में 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ये वो तंसीबात थीं जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुई। भारत के ब्राह्मोस स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया। भारत की मुतादिद एयरफोर्स बेसिस को तबाह किया गया। भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को आदमपुर और भुज में निशाना बनाकर नाकारा बनाया गया। उड़ी में फील्ड सप्लाई डिपो और पूंछ में रेडार स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। केजी टॉप और नौशहरा में 10 ब्रिगेड और 80 ब्रिगेड मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए। राजौरी और नौशहरा में इंटेलिजेंस यूनिट्स और भारतीय फील्ड अनासर शामिल थे। भारतीय हेडक्वार्टर्स, लॉजिस्टिक बेसिस, तोपखानों और पोस्टों को निशाना बनाया गया। दर्जनों पाकिस्तानी मुसल्लह ड्रोन भारतीय शहरों में प्रवास करते रहे। हसास सियासी और सरकारी तंसीबात समेत नई दिल्ली और गुजरात शहर शामिल थे। ISPR भारतीय हमलों में बेगुनाह शहरियों बशमूल खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की जानें ज़ाया हुई। हमारे दिल और हमदर्दियां उन शोहदा के बच्चों और ख़ानदानों के साथ हैं। पाक फौज, सियासतदानों, नौजवानों, मीडिया के किरदार की मोहतरम। नौजवानों ने साइबर और मालूमाती महाज पर सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। पाकिस्तान का मीडिया ऑपरेशन बुनियान मरसूस में आहनी दीवार की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया की गुमराहकुन इत्तलाती यलगार और जंगी जुनून का डट कर मुकाबला किया। तमाम सियासी जमातों ने मादरे वतन के दिफा के लिए यकजहती का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म और काबीना ने मुल्क की तकदीर बदलने वाले फैसले किए। नाजुक मरहले पर कौम की रहनुमाई की। किसी को शक नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हुआ या इलाकाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई तो उसका बदला फैसला कुन और मुकम्मल होगा। ISPR पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दोनों मुल्कों के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत हुई। सीज फायर के बाद पाक भारत DGMOs का ये पहला राब्ता है। अगले मरहले में दोनों मुल्कों की सिफारती टीमें मुज़ाकरात करेंगी। सिफारती मुज़ाकरात किसी गैर जानिबदार मुकाम पर होंगे। पाक भारत सिफारती मुज़ाकरात किसी खलीज मुल्क में होने का इम्कान। सिंतास मुआहिदे की मअतली मसला कश्मीर पर बात होगी। भारत की जानिब से मुस्तकबिल में ऐसे एडवेंचर न करने पर भी बात होगी। अमरीका की सालसी और दोस्त मुल्कों की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की अयादत की। आर्मी चीफ जख्मी फौजी जवानों से फर्दन मिले। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई बेमिसाल बहादुरी, अज़्म, फर्ज शनासी को सराहा। आर्मी चीफ का जख्मी जवानों के इलाज, बहाली और बहबूद के मुसल्लह अफवाज के गैर मुतसलसल अज़्म का अयादा। हमारे शहरियों और सिपाहियों का वलवला और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के हर अहलकार की हिमायत में मजबूती से खड़ी है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू। If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank जौहरी जंग रुकवा दी। अमरीकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंग बंदी मुआहिदा मुमकिन हुआ। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतज़लज़ल थे। दोनों मुल्कों ने जंग तजारत की वजह से बंद की। पाकिस्तान और भारत से कहा कि जंग से बाज ना आए तो कोई तजारती मुआहिदा नहीं होगा। अमरीका तजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान के साथ बड़ी तजारत करते हैं। भारत के साथ तजारती मुआहिदे पर बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू।
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी कभी कबूल नहीं करेगा। तारीखी फतह पर पूरी कौम अल्लाह की शुक्रगुजार है। पाकिस्तान हमेशा से जनूबी एशिया में अमन का ख्वाह है। इसी मुफाहमती पॉलिसी के तहत भारत के साथ जंगबंदी को कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की थी। वजीर आजम से पाकिस्तान में तैनात तुर्किया के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार करने पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम का पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात की मजबूत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क सफीर की फौजी और सिफारती कामयाबी पर वजीर आजम और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। तुर्किया के अवाम पाकिस्तान की कामयाबियों पर खुश है। सदर अर्दवान मजबूत बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। तुर्क सफीर की गुफ्तगू। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने मैं समझता हूँ कि बड़ी मज़बूत किस्म की इंटरवेंशन की है और ये सीज़ फायर जो है उन्हीं के इंटरवेंशन की वजह से अचीव हुई है। अगर हिंदुस्तान ने वो कोई इनिशिएट किया कोई न्यूक्लियर खुदा न खास्ता तो उसका जवाब फिर उसी तरह दिया जाएगा। वील पे बैक इन द सेम कॉइन्स। और पाकिस्तान कभी भी जो है इब्तदा जो है वो एटमी जंग की कभी भी नहीं करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर ताकत है। एटमी हमलों की धमकी कभी नहीं दी थी। ये जरूर कहा था कि भारत ने न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान पहल कभी नहीं करेगा। एटमी हथियारों का इस्तेमाल सारी दुनिया के लिए खतरा था। नेशनल कमांड अथॉरिटी का बाज़ाब्ता कोई इजलास नहीं बुलाया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी ने ज़बरदस्त सालसी की। मुतादिद मुल्कों की सालसी के बाद जंगबंदी की खिलाफ वर्जी बहुत मुश्किल है। मुज़ाकरात में सिंतास मुआहदे पर बात होनी चाहिए। दहशतगर्दी के लगने वाले इल्ज़ामात का हल भी होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बरतानवी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फरीकैन ने राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इरादा। इसहाक डार से ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का जाफर एक्सप्रेस हमले में जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को फ्रांसीसी हम मनसब का टेलीफोन। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों को तहम्मुल का पैगाम दिया। इसहाक डार का पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन की कोशिशों का इहाता। अमरीका और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे को बरकरार रखने पर जोर। दो तरफा मुज़ाकरात की ज़रूरत को अहम करार दिया। इलाकाई सफारतकारी और तनाज़े के पुरअमन हल के अज़्म का यादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी हैं। अमरीका तामीरी बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए ताउन जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर देते हैं। अमन का रास्ता मुंतखब करने पर पाक भारत वज़राए आज़म की दानिशमंदी को सराहते हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का बयान। ऑपरेशन बुनियान मरसूस कौम से किए वादे की तकमील है। अल्हम्दुलिल्लाह भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया था पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। 13 लाख भारतीय फौज अपने हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। आर्मी चीफ ने कुरान पाक की आयत का हवाला देकर कहा था, अल्लाह की मदद और नुसरत से कितनी मर्तबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। pays rich tribute
to the brave martyrs who laid down their lives in defense of the motherland and solemnly acknowledges their supreme sacrifice as a symbol of national pride, resilience, and unity. Expresses sincere gratitude to the friendly countries for their support to Pakistan at this critical juncture. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted unanimously. भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार जंगी कामयाबी, कौमी असम्बली में मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। मुल्क के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश। अमन और मुकालमे के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म का यादा। मुसल्लह अफवाज ने पेशावराना महारत, चौकसी और जुरत का मुजाहरा किया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिफा किया। कौम को मुबारकबाद। तमाम इख्तलाफात बालाए ताक रखकर यकजहती का मुजाहरा किया। पूरी कौम सियासी क़यादत के साथ यक जुबान होकर खड़ी हुई। भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों को जबरदस्त खराज अकीदत। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली की मुसम्मत। हमारी अफवाज ने जवाब दिया तो अल्लाह के फजल से सुरखरू हुए। तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। आज़म नज़ीर तारड़ का इज़हार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गाजियों की अयादत के लिए CMH लाहौर पहुंच गई। मरियम नवाज ने भारतीय जारहियत के दौरान जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों की मिजाज पुरसी की, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। सर्जिकल वार्ड में जेर इलाज हर गाजी से बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब ने गाजी अफसरों और जवानों के हिम्मत और हौसले को सराहा और गाजियों की जुर्रत और बहादुरी को शानदार खराज तहसीन पेश किया। कोर कमांडर लाहौर ने वज़ीर आला मरियम नवाज की आमद पर शुक्रिया अदा किया। भारत अब किसी भी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। शोहदा की वजह से कामयाबी मिली, दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। डिजिटल दहशतगर्दों के पांव भी अब उखड़ रहे हैं। अब जंग सिर्फ 3 हिस्सों में नहीं होती, अब जंग 5 हिस्सों में होती है। अब डिप्लोमेटिक और मीडिया के महाज पर भी जंग होती है। हमने दुश्मन को 5 शोबों में हराया। हमारा किसी किस्म की दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं। भारत को ड्रामा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर दाखिला की मीडिया टॉक। मोहसिन नकवी की भारतीय जारहियत में शहीद अली हैदर के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कयानी की फतह जंग में भारतीय ड्रोन से शहीद महबूब इलाही के गांव जब्बी आमद। शहीद के अहले खाना को खराज तहसीन पेश। शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए। बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का खोई रट्टा में भारतीय जारहियत में शोहदा के घरों का दौरा। बंडली और ब्रोट गाला में शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। इज़हार ताज़ियत किया।